निगरान हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म साहब हों या वज़ीर दाखिला हों, इनका काम डे टू डे अफेयर्स चलाना है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से सामने आ रही हैं, चाहे वो पीटीआई के हवाले से हों स्पेसिफिकली या साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक हों, आपके ख्याल में निगरान हुकूमत ऐसी स्टेटमेंट से क्या हासिल या क्या बावर कराना चाहती है? देखें, जो स्टेटमेंट तो काकड़ साहब ने दिए हैं फॉरेन ट्रिप पे, वो दो स्टेटमेंट्स हैं जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। उनको तो किसी एंगल से डिफेंड नहीं किया जा सकता, ना अगर सामने आइन रखें, मुल्क का कानून भी रखें, तो इंटरनेशनल लॉ भी रखें, तो उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। वो बहुत अननेसेसरी अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट थी। जहां तक ये बुगटी साहब की स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से अगर पिछले जब से निगरान हुकूमत आई है किसी वजीर ने कोई कानून की बात की है तो मेरे ख्याल से वो बुगटी साहब ने की है। इट वॉज नॉट अ पोलिटिकल स्टेटमेंट। देखिए, मैं अगर इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, मेरे से ये सवाल किया जाए कि एक कॉन्विक्ट है जो 4 हफ्ते की बेल मेडिकल ग्राउंड्स पे लेके बाहर इलाज कराने गया है, वो वापस आएगा तो आप उसको क्या करेंगे? तो मेरी स्टेटमेंट यही होगी। अभी ये ही वॉज अ बिट लीनियंट, उन्होंने उनको कॉन्विक्ट नहीं कहा, एक्यूज्ड का है, उनका स्टेटमेंट पढ़े, ही इज़ अ कॉन्विक्ट। तो उसकी स्टेटमेंट यही होगी कि ही विल बी अरेस्टेड। अगर उनको अदालत आने से पहले कोई बेल दे देती है, जो मेरे नज़र में कानून, मेरी नज़र में तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर दे तो फिर तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो बेल पे नहीं है और वो लैंड करते हैं पाकिस्तान में, तो ही हैज़ टू बी अरेस्टेड एज पर द लॉ ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब बेल पे, उनकी 4 हफ्ते की बेल थी, उसके बाद बेल नहीं थी। वो कोई पार्टिसिपेट करके नहीं आ रहे विंटर ओलंपिक्स में या समर ओलंपिक्स में या चेस चैंपियनशिप जीत के नहीं आ रहे। ही इज़ अ कॉन्विक्ट, तो ही हैज़ टू बी अरेस्टेड। तो इस वजह से जो उन्होंने वर्जन दिया इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इस वजह से मुझे उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नजर नहीं आ रहा। और उन्होंने कानून पे बात की है, तो कानून पे जब आप बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून इज सेंसिटिव अबाउट दिस। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना रिएक्शन आएगा? नहीं, सेंसिटिव की बात नहीं। देखिए, सेंसिटिव बात सुने, सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव देखें, तोशा खाना से भी इख्तलाफ है बहुत ज़्यादा जजमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन आपने इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेट की रिट चैलेंज नहीं कर सकते, आपने उसमें अमल करना है। इस वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब भी स्टेट की रिट चैलेंज नहीं कर सकते, बेशक वो जितने भी पॉपुलर हो। एट द एंड ऑफ द डे अगर उनको कोर्ट से रिलीफ मिलता तो ठीक है, फिर उनको अरेस्ट किया जाए तो फिर बिल्कुल वो पॉलिटिकल वो कोई हरकत होगी, उसमें बहुत सारे मसाइल होंगे। लेकिन उनकी अगर बेल नहीं मिलती है, उनको अरेस्ट किया जाता है, सरेंडर करते हैं तो वो अडियाला जेल जाएंगे। कर रही होगी। नहीं, ये तो डिपेंड करता है जी, गवर्नमेंट उनको कहाँ लेके जाती है। अडियाला जेल जाते हैं, जहां भी जाते हैं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ द डे की अपनी चॉइस होगी। क्या वो कोट लखपत जेल भी भेज सकते हैं? अब क्या उनके घर को भी सब जेल करार दिया जा सकता है कि मतलब उनको कहा जाए? अदनान साहब, बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल। आप देख ले, राव अनवार साहब के घर को डिक्लेयर किया गया, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के फार्म हाउस को भी डिक्लेयर किया गया, फिर सिंध के जो स्पीकर हैं दुरानी के साहब के, रबानी साहब, उनका कुछ नाम है, उनको भी उनके घर को भी सब जेल डिक्लेयर करके, बिल्कुल जी, आगा सिराज दुरानी, थैंक यू, तो उनको भी किया गया। तो इस वजह से इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल अगर स्टेट फैसिलिटेट करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर के बयान में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा उन्होंने कानून की कोई बात की है जब से ये हुकूमतें आई हैं हमारी इंटरिम गवर्नमेंट्स। तो इसमें कोई मुझे अचंभे की बात या इतनी कोई मुझे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नजर नहीं आ रही। ही जस्ट स्टेटेड व्हाट द लॉ ऑफ द कंट्री सेज। इनकार किया चेयरमैन पीटीआई ने मुंतकिली से, लेकिन उन्हें फिर भी मुंतकिल किया जा रहा है। ज़ाहिर है अदालती ऑर्डर्स हैं, अहकामात हैं। आपकी मुलाकात हुई थी, उसमें क्या बातचीत हुई थी और अब अडियाला जेल मुंतकिली के बाद क्या मंजर हो सकता है? देखें, जब मेरी मुलाकात हुई थी तो यही कहा था कि अब यहाँ पे जो है आई एम यूज्ड टू दिस नाउ, तो मैं आई डोंट वांट टू मूव टू अडियाला जेल। लेकिन इशू ये था, वो पिटिशन 2 महीने पहले फाइल हो चुकी थी। जब वो 1 महीना जब वो उनको ट्रांसफ़र किया गया था, उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद, तो उस पर इस वजह से थोड़ा सा इशू था, तो वो केस तो चल रहा था, वो टेकअप हो गया, फिर उस पर ऑर्डर भी हो गया। लेकिन आज भी ऑल्दो उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं जा रहा, लेकिन ही सेड कि आई एम सेटल्ड हियर, कोई ज़रूरत नहीं है, जेल होती है, वो अडियाला हो या अटक जेल हो, तो इस वजह से आई एम सेटल्ड हियर, तो ही वाज हैप्पी देयर। इसमें देखें, ये एक देखें, जो चार्ल्स डार्विन था ना, उसने थेरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इंसान में एक कुछ लोगों में ना बड़ी सख्त कैपेसिटी होती है हालात के साथ एडजस्ट करने में, जो वो मेंटली बहुत टफ होते हैं। आपको पता होगा, राहत अंदौरी साहब हैं, बड़े फेमस शायर हैं, उनकी अभी डेथ हो गई है। बड़ा उन्होंने प्यारा शेर कहा था, वो थोड़े से 2 लाइनें हैं, मैं मुझे टाइम देते मैं वो अर्ज कर दूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उससे कहो मैं मरा नहीं,
वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटा दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त।